हरे कृष्ण दोस्तों, आज हम राधा रानी के एक भक्त की कथा को श्रवण करेंगे। आज मैं आपको वृंदावन ले चलती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक संत थे जो वृंदावन में रहते थे। श्रीमद् भागवत पुराण में उनकी बड़ी निष्ठा थी। उनका नियम था, वह रोज एक अध्याय का पाठ करते और राधा रानी जी को अर्पण करते। वह संत कहीं आते जाते भी नहीं थे। लोग भक्ति भाव से उनको कुछ खाना पीना भी उनके कुटिया पर भेज देते थे। वह संत भी अपनी कुटिया में बैठे बैठे या तो राधा रानी का नाम जाप करते रहते या श्रीमद् भागवत का पाठ करते रहते। ऐसा करते करते उन्हें सालों बीत गए, पर एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उन्होंने राधा रानी जी को भागवत का अध्याय ना सुनाया हो। अब उनकी कुछ उम्र भी हो चली थी। एक रोज जब वह भागवत का पाठ करने बैठे तो उन्हें अक्षर बहुत धुंधले दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद तो दिखना और भी कम हो गया। अब उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके ये आंसू इसलिए नहीं थे कि आंखें उनकी जा रही हो, बल्कि इसलिए था कि अब पाठ कैसे करूंगा। मन में भारी दुख हो रहा था कि राधा रानी को भागवत कैसे सुना पाऊंगा। मन में ही श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, मैं इतने दिनों से पाठ कर रहा हूँ, आपने आज ऐसा क्यों किया। अब मैं कैसे राधा रानी जी को पाठ सुनाऊंगा। रोते रोते सारा दिन ढल गया और शाम हो गई। उस दिन उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं, क्योंकि नियम था कि वह पाठ राधा रानी को सुनाकर उन्हें समर्पित करके ही खाना खाया करते थे। तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। वैसे ही उन्हें धुंधला दिखाई दे रहा था और वो भी बड़ी मुश्किल से दरवाजे तक पहुंचे और बोले, कौन है। एक बालक की आवाज आई। वो बोला, बाबा, मैं खाने का भोजन सामग्री लेकर आया हूँ। संत बोला, मुझे आज खाना नहीं चाहिए, जब तक नियम पूरा नहीं होगा खाना नहीं खाऊंगा। वह बालक बोला, कौन सा नियम बाबा। अब जैसे उस संत को अपना दुख बांटने वाले कोई मिल गया हो। वह बोले, मैं रोज राधा रानी प्यारी को भागवत का पाठ सुनाता हूँ, उसके बाद ही कुछ खाता हूँ, पर आज मेरी आंखें चली गई। यह कहकर वह रोने लगा। बालक उन्हें रोता देखकर बोला, अच्छा, आंखें चली गई इसलिए आप दुखी हो। अरे ये आखिर किसको चाहिए। मैं तो इसलिए दुखी हूँ कि अब किशोरी जी का पाठ कैसे करूँगा, उनको पाठ कैसे सुनाऊंगा। उनकी बात सुनकर वो लड़का बोला, बाबा रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बाबा वहाँ खड़ा ही रह गया। इतने में बालक दौड़ता हुआ आया और बोला, ये पट्टी अपनी आंखों में बांध लो। अब हाथ में पट्टी पकड़ाकर वो बालक भाग गया। बाबा अपने दुखी मन से अंदर आकर जमीन पर लेट गए। बाबा ने सोचा, लगता है कि ये लड़का किसी वैद्य का होगा। अब उन्होंने आंख पर पट्टी बांध ली और सो गए। जब बाबा उठे तो उन्हें सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। बाबा बड़े प्रसन्न हुए। बाबा ने सोचा, देखता हूँ उस लड़के ने पट्टी में क्या औषधि मिलाई है। बाबा ने देखा कि उस पट्टी में तो राधा रानी जी का नाम लिखा हुआ है। यह देखकर बाबा फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, आपके नाम की इतनी बड़ी महिमा। बाबा बोले, मुझसे श्लोक सुनने में आपको कोई भी कितना आनंद आता है। बाबा बहुत खुश थे। पूरे उत्साह के साथ वह जल्दी से उठे और स्नान आदि कर पाठ करने बैठ गए। आज उनकी आवाज में एक अलग ही खनक थी। होता भी क्यों नहीं, स्वयं किशोरी जी और बाके बिहारी जी ने उन पर इतनी कृपा की थी। बोलो राधा रानी की जय, श्याम प्यारी की जय। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों।